तो स्वागत है आप सबका हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अब बिलीफ में। आज 19 दिसंबर 2020 है और आज की इस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को कल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर के साथ, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना था। कल का हमारा पूछा गया प्रश्न था, अभी हाल ही में किसके द्वारा समुद्री जल शोधन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो मैंने आपको कल के वीडियो में विस्तृत रूप से बताया था कि अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा समुद्री जल शोधन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है और इसके साथ साथ इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय पार्क और दुग्ध प्रसंस्करण डेयरी परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया था। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए सही है। आज के वीडियो को मैं शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप मेरे वीडियो की टाइमिंग को देखकर ना जज करें। आप मेरे वीडियो में देखें कि मेरे द्वारा जो बताई गई जानकारी है वो सही है और गलत है और कितना आप लोगों के लिए लाभदायक है। उसके बाद ही आप मेरे वीडियो को लेकर कमेंट करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है। तो अभी हाल ही में 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने की घोषणा वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया था। अच्छा, इस दिवस को मनाया क्यों जाता है? तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सभी प्रवासी और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का थीम री इमेजिनिंग ह्यूमन एबिलिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक आभासी शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया है। तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत और बांग्लादेश के बीच एक आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के यानी कि भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना के द्वारा भागीदारी किया गया और इन दोनों ने अभी 55 वर्षों से रुके हुए हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे लिंक का उद्घाटन किया है। यह रेलवे मार्ग पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चिल्हाटी के बीच स्थित है, जो कि दोनों देशों के बीच बॉर्डर और एक सड़क का निर्माण करती है, जिसे 55 वर्षों के बाद शुरू किया गया है। इसके साथ साथ इनके द्वारा महात्मा गांधी और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया है। भारत की तरफ से बंगबंधु के सम्मान में एक डाक टिकट का भी जारी किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। अब बात बांग्लादेश की है, तो मैं आपको बांग्लादेश के बारे में बताता हूँ। बांग्लादेश एशिया कॉन्टिनेंट का छोटा सा देश है जिसकी राजधानी ढाका है, जिसकी करेंसी टाका, इसके प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और इसके प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में ग्रीन वैक्सीन की खोज किसके द्वारा किया गया है। तो अभी हाल ही में डॉक्टर प्रशांत सिंह के द्वारा ग्रीन वैक्सीन की खोज की गई है और इस वैक्सीन को पौधे में प्रयोग किया जाएगा, जिसका उद्देश्य पौधों को किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया और वायरस के हमले से बचाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बनाने की घोषणा की गई है। तो अभी हाल ही में हमारे देश के आयुष मंत्रालय और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय दोनों के द्वारा योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बनाने की घोषणा की गई है और इन्हीं दोनों मंत्रालयों ने खेलो इंडिया और यूनिवर्सिटी गेम्स में योगासन को एक खेल के रूप में शामिल करने की योजना बना रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है। अब बात आयुष मंत्रालय और खेल मंत्रालय की, तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में
केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद येशो हैं और खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में हुनर हाट को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के उत्तर प्रदेश राज्य में हुनर हाट को शुरू किया गया है। हुनर हाट को प्रत्येक वर्ष अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है और इस हुनर हाट का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले में किया जा रहा है और ऐसा पहली बार हुआ है कि रामपुर में हुनर हाट को आयोजित किया गया है। इस हुनर हाट को हमारे देश भारत में 18 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आयोजित किया गया। अच्छा, ये हुनर हाट होता क्या है? तो हुनर हाट का आयोजन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा उस्ताद योजना के तहत किया जाता है, जिसका उद्देश्य भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की परंपरा, कला तथा शिल्प की धरोहर का संरक्षण करना है और इसीलिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। बात समझ में आई क्या? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश के द्वारा वाड़ा को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के द्वारा वाडा को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी सही है। अच्छा, ये वाड़ा क्यों है और भारत के द्वारा इसे $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्यों दिया गया? तो वाड़ा का फुल फॉर्म वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, जिसका गठन 10 नवंबर 1999 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कनाडा में है और ये वर्तमान समय में इसके प्रेसिडेंट विटोल्ड बैंक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में अरबी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर 18 दिसंबर को अरबी भाषा दिवस मनाया गया और इस दिवस को शुरुआत यूनेस्को के द्वारा किया गया था। इसे सबसे पहली बार 2010 में मनाया गया था। अच्छा, अब इस दिवस को मनाया क्यों जाता है? तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यूनेस्को के द्वारा अपनी 6 आधिकारिक भाषाओं को समान रूप से प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही है। तो 18 दिसंबर को 2 महत्वपूर्ण डे मनाया जाता है, एक अरबी भाषा दिवस और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में NHAI के चेयरमैन सुखबीर सिंह के कार्यकाल को कितने महीनों के लिए बढ़ाया गया है? तो अभी हाल ही में NHAI के चेयरमैन सुखबीर सिंह के कार्यकाल को कुल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया और इनके कार्यकाल को अभी मंत्रिमंडल के नियुक्ति समिति के द्वारा बढ़ाया गया। अगर मैं बात सुखबीर सिंह की करूं तो यह 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं। अब मैं आपको NHAI के बारे में बताता हूँ। NHAI का फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1995 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और वर्तमान समय में इसके CEO यानी कि जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, वो कौन है? सुखबीर सिंह। और इन्हीं के कार्यकाल को अभी 6 महीना के लिए बढ़ा दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य में परिश्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के उड़ीसा राज्य में परिश्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल को लॉन्च उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा किया गया। इन्होंने इस पोर्टल के साथ साथ श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग के 22 ऑनलाइन सेवाओं का भी उद्घाटन किया है और यह सेवा और पोर्टल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के उद्देश्य से शुरू किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या? बी सही है। अब बात अगर उड़ीसा की आ गई तो जैसा मैं तो हर बार बताता हूँ, ठीक उस प्रकार भी राज्य के बारे में बताऊंगा। ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और इन्हीं के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। देखिए इमेज में उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल। उड़ीसा की विधानसभा में 147 सीटें हैं, उड़ीसा की लोकसभा में 21 सीटें हैं
और उड़ीसा के राज्यसभा में 10 सीटें हैं। उड़ीसा का राजकीय पशु सांभर डियर, उड़ीसा का राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, उड़ीसा का राजकीय वृक्ष इंडियन फिग ट्री और उड़ीसा का राजकीय पुष्प अशोक का वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता के लिए किस नाम से एक समर्पित नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में इसरो के द्वारा नेट्रा नामक एक नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है, जिसके द्वारा अंतरिक्ष के स्थिति की जागरूकता की जाएगी। इस नियंत्रण केंद्र को बेंगलुरु में बनाए जाने की योजना बनाया जा रहा है और इससे यह नियंत्रण केंद्र भारत के अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की निगरानी, ट्रैफिक और सुरक्षा करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। यहाँ नेट्रा का एक फुल फॉर्म है, वो क्या है? तो नेट्रा का फुल फॉर्म नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस है। अच्छा, इसे अब बनाया किसके द्वारा जाएगा? इसरो के द्वारा। तो कल के वीडियो में मैंने आपको इसरो के बताया था। अगर आपको याद है तो वीडियो को रोके और कमेंट सेक्शन में लिखें, नहीं याद है तो मैं आपको बताता हूँ। ये रहा इसरो का लोगो। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके चेयरमैन के सिवान है। अच्छा, इसरो का फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो मैं आपको इसरो के बारे में बताता हूँ। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में नेहरू जियोलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है, वह किस राज्य में स्थित है? तो अभी हाल ही में नेहरू जियोलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है, वह किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य में। नेहरू जियोलॉजिकल पार्क ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पार्क को यह सर्टिफिकेट निश्चित मानकों को पूरा करने के बाद दिया गया है। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ पैरामीटर्स होते हैं, अगर आप उस पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं तो आपको ISO सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में JS मुरलीधर उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और उन्होंने न्यायाधीश के रूप में पहली बार दिल्ली के कोर्ट में 1987 में शपथ लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए सही है। देखिए इमेज में, यही है JS मुरलीधर और इन्हीं को अभी उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चुना गया। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। अभी हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो अभी हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट, गुड लक।